एक शब्द है जो हमें कभी कभी या कहो कई बार सुनाई देता है, स्वार्थ। वो व्यक्ति स्वार्थी है, उसने स्वार्थ में आके ये बुरा कर्म कर दिया, आदि इत्यादि। देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप का मूल मानने लगा, परंतु क्या स्वार्थ सच में बुरा है? नहीं। स्वार्थ ये शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से। यानी कि जिस कार्य में केवल स्वयं का अर्थ हो, केवल स्वयं का लाभ चाप हो, वो स्वार्थ। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका स्व क्या है? यदि आपके स्व में केवल आप हैं तो आप अवश्य स्वार्थी हैं। यदि आपके स्व में परिवार सम्मिलित है तो आप परिवार्थी हैं। यदि आपके स्व में अन्य लोग सम्मिलित हैं तो आप परोपकारती हैं। और यदि आपके स्व में ये संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी हैं। तो अपने स्वार्थ से दूर ना जाएं, उसका विस्तार करें। अपने अस्तित्व का विस्तार करोगे तो ये स्वार्थ स्वयं ही परमार्थ में बदल जाएगा। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो अंग, जो तत्व हमें मिले, उन सब का अपना अपना एक संदेश है। 2 आंखें दी हैं देखने के लिए, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, नथुने भी 2 हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, किंतु जीव केवल एक। उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए हैं उनकी रक्षा के लिए। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए, मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। तो समझे ना? देखो, सुनो, समझो अधिक, बोलो कम। श्री राम की सेना को 100 योजनों के समुद्र को पार करके लंका पर आक्रमण करना था। वास्तुकार नल और नील ने सेतु बांधने का उपाय सोचा, किंतु अब सेतु बांधा कैसे जाए? समुद्र इतना गहरा है, कितने पत्थर डाले जाए कि पार करने लायक स्थान हम समुद्र से ले सकें। तब किया गया एक काम, पत्थरों पर लिखा गया राम का नाम, और जब इन पत्थरों को सागर में फेंका गया तब वो तैरने लगे। अब कोई कहेगा ये राम के नाम की महिमा है, कोई कहेगा ये नारायण का कोई चमत्कार, किंतु नहीं, ये राम का वो गुण है, उनके व्यक्तित्व की वो महानता है जिसने उनका प्रतिनिधित्व किया। कि पत्थर भी इस सागर में तैरने लगे। उसी प्रकार जहां हम नहीं होते वहां हमारे गुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे नाम की शक्ति हम स्वयं बनाते हैं, अपने कर्मों से, अपने गुणों से। अब चयन आपका है। आपके नाम के सहारे कोई विपदा से बाहर निकल आता है या आपके अपयश के दुष्कर्मों से कोई डूब जाता है। अच्छे से चयन कीजिए। कभी किसी पपीहे को देखिए। एक पपीहा वर्षा की प्रतीक्षा करता है, उन्हीं वर्षा की बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है, अन्यथा वर्ष भर प्यासा ही रह जाएगा। तो खड़ा रहेगा, अपनी चोंच खोल के प्रतीक्षा करेगा कि कब वर्षा होगी और कब मैं अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। वहीं दूसरी ओर एक काक या एक कबूतर, ये क्या करते? जहां जल मिला पी लिया, जहां दाना मिला खा लिया, जो मित्र संबंधी जो भी मिले उनके साथ गुटरगू की, खा लिया और चले। अब इनमें
समानता क्या है, अंतर क्या है? इन दोनों के पास पंख है, दोनों उड़ सकते हैं। ये आकाश इनका है, दाने इनके हैं। अंतर है अभिलाषाओं का, अंतर है आकांक्षाओं का, जीवन जीने की शैली का। अब जितनी अधिक आकांक्षाएं होंगी, जितनी महंगी जीवन जीने की शैली होगी, उतना अधिक तनाव भी अवश्य आएगा। वही दूसरी ओर, जितना सरल जीवन होगा, जितना सादा जीवन होगा, तनाव उतना ही कम होगा। इसलिए सदैव प्रयास कीजिए कि आपके विचार और आपका जीवन सरल रहे। प्रेम करते रहें। यदि कोई आपको प्रेम देता है तो पुनः उसे प्रेम प्रदान करें, उससे बातें करें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, और सारा संताप नष्ट हो जाएगा। यही तो है जीवन का सार। तो प्रेम से रहें, प्रेम करें और प्रेम के साथ कहें। राधे राधे।